स्वागत है बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल विद्या विहार पे। हालांकि बहुत समस्याओं के बाद मैंने फिर से शुरुआत किया है ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो। और लगभग हम लोग 4 महीने बाद इस पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग मुझे स्क्रीन पे नहीं देख पा रहे होंगे, हालांकि हमारा थंबनेल स्क्रीन पे शो कर रहा है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे जो मैट्रिक परीक्षा 2026 है उसमें साइंस के लिए सुपर 30 क्वेश्चन जो मैंने कलेक्ट करके रखे हैं आप लोगों के लिए, वो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए मैं इस सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ। तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। और इसी तरह के सुपर 30 आपको आप मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल पे रेगुलर वाइजेस, ठीक है। तो इस पे है पहला, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आप सभी को अच्छे तरीके से पता है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो सबको पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है बाबू, ऋणात्मक होता है। ये अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण का क्या होता है, धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का धनात्मक, अवतल दर्पण का ऋणात्मक, ठीक है। किसी को दिक्कत, उत्तल दर्पण का धनात्मक, अवतल दर्पण का ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। सबको पता है कि दर्पण जो हमारा है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसआई मात्रक वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ये इंपॉर्टेंट होंगे। और जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है ये सभी को पता है कि ये एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है बाबू वो वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। तो जो इलेक्ट्रॉन का खोज है बाबू किया था जे टॉमसन साहब। जे टॉमसन ने क्या किया था बाबू, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। ये सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, ठीक है। एक बार मैं इसमें डाला हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको पहचान सके कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है हमारा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं प्रकाश के किरणों के समूह को। उत्तर लेंस को क्या कहते हैं, देखिए उत्तर लेंस को जो कहा जाता है इसको कहा जाता है अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस बाबू, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। और जो अवतल लेंस है उसको कहा जाता है अपसारी लेंस। अवतल को क्या कहा जाता है, अवतल को क्या कहा जाता है बाबू, अवतल को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस, ठीक है। चलिए, फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसका पूछ रहा है कि अभिदृश्यक क्या होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कौन सा लेंस होता है या दर्पण होता है ये बताना है आप सभी को। तो जो क्या है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो होता है बाबू ये होता है हमारा उत्तल लेंस का, ठीक है। किसका होता है, उत्तल लेंस का होता है, ठीक है। ये सब पे क्वेश्चन पे आप लोग को ये नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं फील कीजिए कि सामने सर नहीं है। आप ये देखिए क्वेश्चन चल रहा है हमारा, क्वेश्चन पूरा करना है 30 क्वेश्चन, ओके। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, ये सबको पता है। साइड मिरर में कौन सा दर्पण बाबू, उत्तल दर्पण, ठीक है। दंत जो चिकित्सक यूज करते हैं वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। सैलून में अवतल दर्पण का यूज होता है। ये सब अच्छा से। सोने का परमाणु संख्या कितना है। सोने का जो परमाणु संख्या है ये है हमारा कितना, हमारा 79। सोने का परमाणु संख्या कितना बाबू, 79 है, ठीक है। ये 47 आपका है चांदी का, 47 जो है ये है आपका चांदी का, 20 है कैल्शियम का, कैल्शियम का 8 है शायद ऑक्सीजन का, ठीक है, 8 है ऑक्सीजन का। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो है CaCO3 होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या होता है। पोटेशियम का जो परमाणु संख्या है ये होता है हमारा कैल्शियम से एक पहले यानी कि 19। इसका जो संकेत है बाबू के। तो ये नहीं कि पोटेशियम है तो P से होगा, पोटेशियम है तो K से होगा, ठीक है। और इसका परमाणु संख्या 19 है।
उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। उदासीन विलयन ऐसा विलयन होता है जिसका पीएच मान 7 होता है एग्जैक्ट, और जो जल पीने योग्य जल होता है उसका पीएच मान होता है 7। तो इस क्या कौन सा विलयन होता है बाबू? उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। अगर 7 से कम है, 7 से कम है तो ये होगा अम्ल, अम्ल, और 7 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा क्षार, और उससे अगर ज़्यादा है तो वो हो जाएगा भस्म। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो सबसे ज़्यादा उसका कॉज है वो है बाबू कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? CO2। ठीक है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन धातु है, उपधातु है, अधातु है। तो सिलिकॉन जो है ये उपधातु है। क्या है? उपधातु। सिलिकॉन क्या है बाबू? उपधातु है। सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? सौर सेल में जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है मैग्नीशियम का, सॉरी क्या, सिलिकॉन का। सौर सेल में प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का। किस चीज़ का किया जाता है? सिलिकॉन का। सौर सेल में प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का। बताइए आप सभी आदमी, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। अब एग्जाम का टाइम है तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं ताकि आप सभी आदमी तुरंत वीडियो को देखें और सीखें। खून का पीएच मान क्या होता है? ये सबको पता होना चाहिए। खून का जो पीएच मान है बाबू ये होता है 7.4। खून का पीएच मान है 7.4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चांदी का पीएच मान, अरे देखिए यहाँ क्वेश्चन गलत लिखा गया है। यहाँ होगा चांदी का रासायनिक सूत्र। ठीक है, क्या होगा? चांदी का रासायनिक सूत्र, चांदी का रासायनिक सूत्र होगा। ठीक है, आप सभी आदमी देख लीजिए चांदी का रासायनिक सूत्र। चांदी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये क्वेश्चन है। चांदी का रासायनिक सूत्र अभी बताए थे आपको कि 47 होता है, और संकेत होता है Ag। संकेत होता है Ag और सूत्र होता है क्या? 47। सूत्र बोल रहे रासायनिक संख्या। दांत कितने प्रकार के होते हैं? बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अब सबको पता है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो दांत हमारा 4 प्रकार का होता है। ठीक है। श्वसन के दौरान कौन सा गैस निकलता है? श्वसन के दौरान जो है हम इन करते हैं तो वो ऑक्सीजन करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन करते हैं इन। ठीक है, और आउटपुट निकलता है कैसा? कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन के दौरान कौन सा गैस निकलता है बाबू? कौन सा निकलता है? कौन सा निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर क्वेश्चन है। मानव में गर्भ की अवधि क्या है? देखिए अगर ऐसे बात करते महीना रहता लिखा हुआ तो सबको पता है 9 महीना होता है मानव में गर्भ की अवधि। लेकिन अब दिन में लिखा हुआ है तो 9 से हम भाग करेंगे। अगर 9 से हम भाग करते हैं 270 में तो कट जाता है 9 तिया 27, 9 तिया 27। ठीक है, 270 है तो 9 तिया 27 और 0। ठीक है, 30 दिन का होगा तो 9 महीना हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, 270 दिन इसका सही आंसर है। 270 दिन इसका सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि क्या है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मुकुलन है, मुकुलन है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सा है? मुकुलन है। अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है बाबू ये फैलोपियन नलिका से होता है। किससे होता है? फैलोपियन नलिका से। ठीक है, लास्ट 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, यानी कि पूछा लिंग गुणसूत्र का युग्म स्त्रियों में कौन सा? लड़का में होता है X और Y, लड़का में होता है X और Y, लड़कियों में होता है X और X। ये होता है लड़कियों में। ठीक है, लड़कियों में होता है X और X। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुष्प का मादा जनन अंग है। पूछ रहा पुष्प का मादा जनन अंग है। जब मादा पूछे तो लगाना है स्त्री केसर, मादा जनन अंग पूछे तो स्त्री केसर। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है कि पुष्प का नर जनन अंग है, और नर जनन अंग पूछे तो पुंग केसर, नर जनन अंग पूछे तो पुंग केसर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है एंड्रोजम क्या है?
एंड्रोजन जो है बाबू ये एक नरलिंग हार्मोन है। हर जगह नर नहीं होगा, कहीं पर लिखा होगा मेल हार्मोन, ठीक है, कहीं पर लिखा होगा मेल हार्मोन तो ये भी चलेगा, ठीक है, ये भी चलेगा। आप सभी आदमी से अनुरोध है कि आप सभी आदमी वीडियो को पूरा देखे हैं तो लाइक कर दीजिए और वीडियो के थोड़ा शेयर भी कर दीजिए और अच्छे से आप लोग पढ़िए। आप लोग के लिए अब रेगुलर सीरीज में क्वेश्चन आने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।